अस्सलाम वालेकुम। कोर्स है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एप्लीकेशन सर्वर्स की और हमने डिटेल डिस्कशन की थी इंटरप्राइज जावा बीन्स पे। एप्लीकेशन सर्वर्स के बारे में हमने बात की थी कि एप्लीकेशन सर्वर्स ऐसे सर्वर्स होते हैं जो वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमने बात की थी एन टियर आर्किटेक्चर की कि एन टियर आर्किटेक्चर के केस में एप्लीकेशन सर्वर मिडिल टियर पे रिजाइड करते हैं। हमने एन टियर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था और हमने डिटेल में डिस्कस किया था बिजनेस कंपोनेंट टियर को। बिजनेस कंपोनेंट टियर में हमने देखा था कि बिजनेस कंपोनेंट टियर को वेब टियर और डेटाबेस टियर के साथ इंटरेक्ट करना होता है। वेब सर्वर्स के ऊपर रन टाइम इन्वायरमेंट या कंटेनर्स पड़े होते हैं और हमारी वेब एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स उन कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कंटेनर डिफरेंट कंपोनेंट्स की एग्जीक्यूशन को मैनेज कर रहा था और उसके अलावा कंटेनर कंपोनेंट्स को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा था। फिर हमने बात की थी इंटरप्राइज जावा बीन्स की। इंटरप्राइज जावा बीन्स का हमने आर्किटेक्चर देखा था। इंटरप्राइज जावा बीन्स के केस में हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर इंटरप्राइज जावा बीन्स का कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर हमारे एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स या इंटरप्राइज जावा बीन्स पड़े थे। क्लाइंट जब भी कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि कंटेनर दो इंटरफेसेस प्रोवाइड कर रहा था जिसके थ्रू क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। फिर हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स की। इंटरप्राइज जावा बीन्स में हमने दो टाइप के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। पहला हमारा था सेशन बीन और फिर हमने बात की थी एंटिटी बीन की। सेशन बीन्स के अंदर बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही थी और क्लाइंट जो भी सर्विसेज वेब एप्लीकेशन सर्वर से गेट कर रहा था वो इन सेशन बीन्स के थ्रू कर रहा था। फिर हमने बात की थी कि सेशन बीन्स की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्टेटफुल सेशन बीन एंड स्टेटलेस सेशन बीन्स। फिर हमने बात की थी एंटिटी बीन्स की। एंटिटी बीन्स के थ्रू हमारा एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस टियर के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, डेटा को रिट्रीव कर रहा था और डेटा को सेव कर रहा था। एंटिटी बीन्स की भी हमने दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनमें कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस एंटिटी बीन्स और बीन मैनेज परसिस्टेंस एंटिटी बीन्स इंक्लूडेड थे। तो ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को और फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे वेब सर्विसेज का। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एक इस तरह का आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसके अंदर एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स दूसरे एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू सम स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और ये कंपोनेंट्स टिपिकली नेटवर्क पे प्लेस होते हैं। हमने अभी बात की कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सर्विस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर्विस एक हमारा सॉफ्टवेयर यूनिट है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। सर्विस के तीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विस का इंटरफेस, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। सर्विस इंटरफेस में डिफाइन किया जाता है कि सर्विस इनकमिंग रिक्वेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करेगी।
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डिफाइन की जाती है कि जो कंपोनेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो कंपोनेंट उस सर्विस को यूज़ करना चाहता है उन्होंने किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। फिर बात आती है सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की। सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में सर्विस का एक्चुअल कोड होता है। तो ये थे सर्विस के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या सोआ का मेन पर्पस क्या है कि इसने एप्लीकेशंस को दूसरी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी यूज़ करने में हेल्प करनी है। अभी तक हमने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में जितनी भी डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कोई नया आर्किटेक्चरल पैटर्न नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह सिंपल मिडलवेयर्स में काम होता था कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को इन्वोक करना है, यूज़ करना है, यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे और जो बाकी हमारी मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज थी उनमें डिफरेंस क्या आता है। जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस ने एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पे मिडलवेयर की फंक्शनैलिटी लैग कर जाती है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का मेन फोकस इंटरऑपरेबिलिटी है ताकि डिफरेंट हेट्रोजीनियस सिस्टम्स आप इसमें कम्युनिकेट कर सकें। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेंडर्स या टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू हम किसी भी नई एप्लीकेशन को बनाने के लिए एग्जिस्टिंग सर्विसेज को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है। उस वेब एप्लीकेशन का पर्पस क्या है? उस वेब एप्लीकेशन ने यूजर्स को, क्लाइंट्स को पार्किंग टिकट्स ऑनलाइन पे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब अगर हमने ये काम करना है तो इस काम को करने के लिए अगर हम अपने सिस्टम को स्क्रैच से डेवलप करना स्टार्ट करें तो हमारे सिस्टम के अंदर 3 मेन सब सिस्टम जो हैं वो बनेंगे, जिसमें से एक सब सिस्टम हम बनाएंगे अपने पार्किंग लॉट की मैपिंग के लिए, एक और सब सिस्टम हम पेमेंट के लिए बनाएंगे जिसके थ्रू हम यूज़र से पेमेंट्स रिसीव कर सकें, और तीसरा सिस्टम हम बनाएंगे यूज़र को अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन और ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम एप्लीकेशन स्क्रैच से डेवलप करना शुरू करें तो हमें इन 3 सब सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि इन 3 सब सिस्टम को डेवलप करने में टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगी। अब अगर यही काम हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू करना चाहें तो हम एग्जिस्टिंग सर्विसेज को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। यही काम हम किस तरह से कर सकते हैं? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू हम गूगल मैप सर्विस को अवेल कर सकते हैं। पेमेंट के लिए हम पेपॉल की पेमेंट सर्विस को अवेल कर सकते हैं, और लॉगिन और ऑथेंटिकेशन के लिए हम फेसबुक सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमने ये 3 डिफरेंट सर्विसेज अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करनी है तो हमारा सिर्फ इतना सा काम रह गया है कि हमने इन सर्विसेज को इंटीग्रेट करना है
ताकि यूज़र जो है वो हमारे एप्लीकेशन को फॉलो कर सके कि एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगी। पहले लॉगिन होगा, ऑथेंटिकेशन होगी, उसके बाद पार्किंग टिकट और जो भी हमारी पार्किंग लॉट की अरेंजमेंट है वो देखी जाएगी, और एंड पे हमारी जो पेमेंट है वो पेपॉल के थ्रू हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बजाय कि पूरा सिस्टम स्क्रैच से बनाते, डिफरेंट कंपोनेंट्स को डेवलप करते, हमने अपने सिस्टम को डेवलप कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विसेज। यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए रिटेल स्टोर की एग्जांपल ली गई है। रिटेल स्टोर के यूज़र या क्लाइंट के लिए ये पूरी एप्लीकेशन एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही है। क्लाइंट वेब ब्राउज़र के थ्रू वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है, या फिर स्मार्ट क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट हमारी वेब एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारी एप्लीकेशन डिफरेंट सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर रही है, जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर की सर्विस अवेलेबल है। उसके अलावा ये डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं। डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट लैंग्वेजेस पे डेवलप की गई हैं, और ये सर्विसेज एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे के साथ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं। यही काम हम किसी मिडलवेयर टेक्नोलॉजी से भी शायद कर सकें, लेकिन वहाँ पे इतनी डाइवर्स रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इस डाइवर्स नेचर की मशीन्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इजीली डिफरेंट कंपोनेंट्स को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में इंटरऑपरेबिलिटी के इशू को रिजॉल्व करता है। अब हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के डिफरेंट रोल्स को डिस्कस करेंगे। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में 3 तरह के रोल्स होते हैं: सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस कंज्यूमर और सर्विस रजिस्ट्री। सर्विस प्रोवाइडर की हम जब बात करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसने सर्विस को डेवलप किया हो और जो सर्विस को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हो। सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस को सर्विस रजिस्ट्री के ऊपर पब्लिश करवाना है, ताकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या सर्विस कंज्यूमर्स इस सर्विस को यूज़ कर सकें। सर्विस को रजिस्ट्री पे पब्लिश करने के साथ साथ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है, सर्विस किस तरह से यूज़ की जाएगी, सर्विस को यूज़ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अलावा सर्विस के फ़ी चार्जेस भी डिफाइन करने हैं। फिर बात आती है सर्विस कंज्यूमर की। सर्विस कंज्यूमर ने सर्विस को यूज़ करना है। सर्विस कंज्यूमर सर्विस को सर्विस रजिस्ट्री के ऊपर डिस्कवर करेगा, और सर्विस कंज्यूमर एक क्लाइंट कंपोनेंट डेवलप करेगा ताकि सर्विस को यूज़ कर सके, सर्विस के साथ बाइंड हो सके। अभी जो हमने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के
3 डिफरेंट रोल्स डिस्कस किए। ये 3 डिफरेंट रोल्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। डायग्राम में हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस कंज्यूमर है, सर्विस प्रोवाइडर जिसने सर्विस को डेवलप और मेंटेन करना है, सर्विस को सर्विस रजिस्ट्री पे पब्लिश करवाना है, सर्विस कंज्यूमर जिसने सर्विस को यूटिलाइज करना है, और सर्विस रजिस्ट्री से इस सर्विस को डिस्कवर करना है। तो काम यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस को पब्लिश करने के लिए सर्विस रजिस्ट्री पे सर्विस को रजिस्टर करवाना है। कंज्यूमर ने सर्विस को आइडेंटिफाई करना है, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, सर्विस रजिस्ट्री से कांटेक्ट करेगा। सर्विस रजिस्ट्री कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइडर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। उस इंफॉर्मेशन की बेस पे सर्विस कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर से कम्युनिकेट करेगा, और यहाँ पे सर्विस कंज्यूमर जो है एक क्लाइंट कंपोनेंट डेवलप करेगा ताकि सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो कनेक्ट हो सके और सर्विस को एग्जीक्यूट करवा सके। तो इस तरह से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में काम होता है। Now we will discuss some principles of service oriented architecture. हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डिफरेंट वेंडर्स, प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट है। तो अभी हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के 4 ऐसे ही बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास बाउंड्रीज आर एक्सप्लिसिट, सर्विस आर ऑटोनमस, सर्विस शेयर स्कीमास एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इम्प्लीमेंटेशंस, और सर्विस कंपैटिबिलिटी इज बेस्ड ऑन पॉलिसी इंक्लूडेड है। बाउंड्रीज आर एक्सप्लिसिट, सर्विस बाउंड्रीज आर एक्सप्लिसिट, इस बात का मतलब क्या है कि सर्विस बाउंड्रीज जो होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री एक बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन सर्विस पब्लिक इंटरफेस और उसकी इंटरनल प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान में एक बॉर्डर है जिसको हम सर्विस बाउंड्री कह सकते हैं। सर्विस के साथ जितना भी इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन इस पब्लिक इंटरफेस के थ्रू होता है। सर्विस की इंटरनल डिटेल जो होती है वो सर्विस कंज्यूमर से टोटली हिडन होती है, और ये हिडन क्यों होती है, बाउंड्रीज को हम क्यों क्लियरली मेंशन करते हैं, ताकि इंटरनल डिटेल्स जो हैं वो कंज्यूमर को ना पता हो, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हम इस प्रिंसिपल से प्रोवाइड करते हैं ताकि सर्विस प्रोवाइडर जो है सर्विस को इजीली चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। सर्विस इंटरफेस को सिंपल होना चाहिए ताकि सर्विस में मॉडिफिकेशन का इफेक्ट जो है हमारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स तक ना जाए। उसके अलावा सर्विस जो इंटरफेस प्रोवाइड करती है वो स्टैटिक होना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं आनी चाहिए ताकि हमारे सर्विस कंज्यूमर्स जो हैं वो सर्विस को इजीली यूज़ करते रहें। और चूंकि सर्विस की इंटरनल डिटेल्स आउटसाइड से हिडन है,
इसलिए सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सर्विस को डेवलप करना आसान हो।